हेलो बच्चों, मिड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं गारंटेड सिलेक्शन एंड श्योर सिलेक्शन की टेक्नोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स मिलेंगे और सबसे स्पेशल चीज़ ये रहेगी कि नीट के लिए आपके टाइमिंग का और आपके रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए हमने बहुत शॉर्ट में कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आपको हर टॉपिक, हर कंसेप्ट, हर प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 11 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। तो हम शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 क्लास 11। तो प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट की हम बात करने से पहले कुछ बेसिक टर्म पर डिस्कस करेंगे, और आप ये मान के चलिए कि हमारे इस टॉपिक को देखने के बाद आप नीट के किसी भी क्वेश्चन को जो इस टॉपिक से रिलेटेड है बड़े आसानी से विद इन 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम और विद इन 10 सेकंड मिनिमम टाइम में आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को शुरू करने के लिए हमको समझना पड़ेगा एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटम। तो किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहा जाता है, और चूंकि 9th-10th की बुक्स में लिखा हुआ है कि एटम इज नॉन डिविजिबल पार्टिकल, परंतु जब आप 11th-12th की बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एटम भी डिवाइड हो जाता है। तो फिलहाल हम सिर्फ एटम की सिंपल डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। एटम मीन्स किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 108 एलिमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हो, और हर एलिमेंट के 1 एटम का अलग अलग मास होता है, करेक्ट। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में मिलती है, और उसी हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 ग्राम होता है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर पीरियोडिक टेबल में आता है हीलियम। हीलियम का मास एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का मास 4 ग्राम होता है। मतलब आपके पीरियोडिक टेबल के 108 एलिमेंट के हिसाब से हमारे पास 108 टाइप के एटम हुए, और हर एटम का मास होता है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसी प्रकार मॉलिक्यूल की बात करेंगे। मॉलिक्यूल का मीन्स जब एक से अधिक एटम आपस में कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, हम उस प्रोडक्ट को मॉलिक्यूल कहेंगे। बहुत सिंपल डेफिनेशन में आप समझेंगे, हम बहुत ज्यादा टिपिकल डेफिनेशन की बात नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, सपोज करें आपके पास हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन लिखा है तो आप इसे एटम पढ़ेंगे। सिंगल लिथियम लिखा है तो आप इसे लिथियम का एटम पढ़ेंगे। अगर हीलियम लिखा है तो आप इसे हीलियम का एटम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके पास 108 एलिमेंट है। 108 एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखा जाए तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोजन का सिंबल है। सेकंड डेफिनेशन हम कहेंगे हाइड्रोजन का एटम। ठीक इसी प्रकार अगर एक और एक, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक H2 प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रोडक्ट को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम कहेंगे मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो इस तरह से ये हुआ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ओके। इसी प्रकार अगर हम लिखेंगे N2 तो N2 क्या हुआ, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो नाइट्रोजन का एक एटम नाइट्रोजन के दूसरे एटम से रिएक्ट करेगा तो बनेगा नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, ओके। अब जब N2 लिखा होगा तो आप इसे पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल, और N लिखा होगा तो आप इसे पढ़ेंगे नाइट्रोजन का एक एटम। अभी आपको मोल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत कम चीजें पढ़ना है, लेकिन इन चीजों को पढ़ने के बाद आप नीट के किसी भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में इजीली सॉल्व कर देंगे। हम यहाँ पर बहुत लंबा लेक्चर या बहुत टाइम कंज्यूमिंग स्टडी नहीं करेंगे। बहुत शॉर्टकट मीन्स बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट वाली स्टडी करेंगे। जैसे हमें कहेंगे कि हमने
हमारे चैप्टर्स का एक्सट्रैक्ट निकाल कर आपके सामने रखा हुआ है, और वो भी आप इस तरह से कि सटीक कॉन्सेप्ट के साथ, और ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो आपने समझ लिया कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब बात करेंगे एटम का एटॉमिक मास क्या होता है। तो जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो एक बहुत अच्छी बात है कि लगभग 1 से 20 तक के जो एटम है उनका मास उनके एटॉमिक नंबर से डबल होता है, लगभग ऐसा हमको 1 से 20 तक देखने को मिलेगा। अब आप ये भी समझते होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबरिंग की हुई है 1 2 3। हमारी पीरियोडिक टेबल पीरियड्स और ग्रुप में बटी हुई है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 1 से 108 तक के नंबरिंग किए हुए हैं, और हर नंबर किसी एक पर्टिकुलर एटम को मिला हुआ है। उस नंबर को हम उसका एटॉमिक नंबर कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर है पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा ये पीरियोडिक टेबल इस तरह से बनी हुई है। ओके, तो ये पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे कि नंबरिंग की हुई है। हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये देख लें कि हमारी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को मिला हुआ है 1 नंबर, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम को मिला हुआ है 2 नंबर, तो हम कहेंगे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। इसी प्रकार लिथियम को मिला हुआ है 3, तो हम कहेंगे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। दूसरी बात, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मास होगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका मास होगा 6 ग्राम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मास लगभग होगा 4 ग्राम। इसी प्रकार आप कैल्शियम देखोगे, कैल्शियम 20 नंबर पर आता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास लगभग 40 होता है। ओके, सोडियम 11 पर आता है तो इसका एटॉमिक मास 23 होता है, लगभग डबल होता है 23। तो सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर 1 से 20 तक के एटम्स के एटॉमिक मास ऑन तक याद होना चाहिए, और वो बहुत ईजी है, आप कर सकते। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, तो वो तो बहुत ही आसान है। अगर आपने हाइड्रोजन के सपोज करो 2 एटम दिए, और आपने ऑक्सीजन का 1 एटम दिया, और आपने बना दिया वाटर। अब आपसे पूछा जाए कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा अलजेब्रा है, बहुत आसान है। आपके पास कौन सी 2 वस्तुएं हैं, सॉरी वस्तुएं मीन्स जस्ट ये वस्तु नहीं, लेकिन हम हमारी अपनी लैंग्वेज में चर्चा करें तो हमारे पास हाइड्रोजन की 2 वैल्यू है और ऑक्सीजन की सिंगल वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो आपको पता है 1 होता है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपका फार्मूला है H2O। इसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो हमने एक एटम का मास 1 ग्राम है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, करेक्ट। सपोज करो कि आपने एक एप्पल खरीदा और एप्पल को आपने वेट किया और उसका वजन सपोज करो 50 ग्राम है। अगर आपके पास 2 एप्पल होंगे तो आप पता है कितने होंगे, 100 ग्राम होंगे ना। बस ऐसे इसमें भी वजन करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंगल एटम का मास कितना होता है, 16 ग्राम, करेक्ट। तो 16 इसमें प्लस कर दिए। जैसे कि आप बाजार से एक एप्पल और एक बनाना लेके आए और हमने पूछा कि आपकी इस बैग का वजन क्या है, तो आप क्या करोगे, एप्पल का और बनाना का मास प्लस करोगे और कहोगे इस बैग का वजन सपोज करो 100 ग्राम। तो हमारे पास भी वही है, ये 2 बनाना है और 1 एप्पल, सपोज कर ले आप 2 बनाना 1 एप्पल, राइट। तो ये 2 बनाना का वजन 2 × 1 2 ग्राम हुआ, और एक एप्पल का वजन 16 ग्राम हुआ। तो टोटल मार दिया हमने, तो क्या हो गया बेटा, 18 ग्राम। अब केमिस्ट्री में आ जाते हैं, सब्जी भाजी छोड़ के। तो केमिस्ट्री में आ गए, तो केमिस्ट्री में हमने कहा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का वजन होता है 18 ग्राम, करेक्ट। तो फिर से मैं रिवाइज करूंगा। आपने सीखा एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना, ये चीजें, करेक्ट। तो आप ध्यान रखें, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और उसका कैलकुलेशन, इन तीनों की हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो आप इन तीनों को याद रखो। मैं अगले पॉइंट की ओर चलता हूं। अगला पॉइंट है हमारा मोल। ओके, अब ये मोल शब्द क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझो।
तो मोल शब्द को समझने के लिए आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले मोल जो है वो शब्द एवोगैड्रो से रिलेटेड है। एवोगैड्रो को थोड़ी देर से पढ़ते हैं, पहले मोल की बात करते हैं। तो सीधी सी भाषा में आप ये समझ लो, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वजन, या एक एटम या एक मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एक मोल। आर यू ओके? मीन्स if you take single atom or if you take single molecule, so that single molecule is known as a 1 mole। हम लिख के देखें, अगर हमने कहा 1 मोल वाटर, तो आप क्या समझेंगे? 1 मोल वाटर मीन्स 1 piece of वाटर। ओके, और इसका एक और मतलब निकलेगा, अभी हमने आपको ऊपर बताया था 18 ग्राम वाटर, मतलब एक मॉलिक्यूल का वजन, तो हम लिखेंगे 18 ग्राम वाटर। अब आप क्या पढ़ेंगे? आप ये पढ़ेंगे कि 1 मोल वाटर मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर। आपको समझ में आ रहा है? ओके, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के एक पीस का वजन मतलब 1 मोल होता है। अब मोल मॉलिक्यूल का भी निकलेगा और मोल एटम का भी निकलेगा। मैं कहूं हाइड्रोजन एटम का 1 मोल, तो कहा जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम। मैं कहूं सोडियम एटम का 1 मोल, तो कहा जाएगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम। क्लियर हो गया? तो हम एक छोटा सा रिलेशन लिख लेते हैं और आप इस रिलेशन को याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। हम लिखेंगे 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास अभी इक्वल टू कुछ और आएगा। अब स्टडी आगे बढ़ी, केमिस्ट्री को और गहराई से देखा गया, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें दिमाग में थी। तो जब बहुत ज्यादा गहराई में हम गए तो एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने क्या पाया? एवोगैड्रो ने ये पाया कि सपोज करो आपका ये कंपास है या कोई बॉक्स है, राइट? ये बॉक्स हो गया, इसमें भरा हुआ है पानी, और पानी का 1 मोल भरा हुआ है, मतलब 18 ग्राम वाटर यहां पर भरा हुआ है। अब एवोगैड्रो ने क्या विशेष चीज देखी? एवोगैड्रो ने देखा कि अंदर इस कंपास के अंदर जिसमें 1 मोल पानी मतलब 1 पीस पानी, राइट, उस 1 पीस पानी को अंदर से जाकर देखा तो मालूम चला कि बहुत सारे पार्टिकल उसको नजर आने लगे, और वो हर पार्टिकल वाटर था, हर पार्टिकल वाटर था। तो हर पार्टिकल वाटर था, और एवोगैड्रो ने देखा कि यहाँ तो बल्क में इनफाइनाइट जैसे दिखने वाले पार्टिकल दिख रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर वाले पार्टिकल को फिर एवोगैड्रो ने कैलकुलेट किया। तो एवोगैड्रो ने देखा कि एक सिंगल वाटर के अंदर भी वाटर के बहुत सारे पार्टिकल है, और उनकी संख्या है 6 × 10⁻23। ओके, तो उन्होंने सोचा यार कि ये तो कमाल हो गया, वाटर जो कि बहुत छोटा है, एक पार्टिकल, उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल है, चलो कार्बन को देखते। उन्होंने कार्बन देखा, फिर एक बॉक्स हम बनाते हैं। ये बॉक्स सिर्फ एक कार्बन को कंटेन किए हुए है, इसके अंदर एक कार्बन का एटम है। इसको भी एवोगैड्रो ने जब देखा तो इसका वजन होता है 12 ग्राम। करेक्ट, कार्बन पीरियोडिक टेबल में 6 पर आता है, तो उसका वजन हो गया 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन को लिया और देखा तो पता चला कि उसमें भी इतने ही पार्टिकल है। तो फिर एवोगैड्रो की इस एक्सपेरिमेंट को फार्मूले और कंसेप्ट के रूप में हमने समझ लिया। तो अब हम एवोगैड्रो के इस कैलकुलेशन को कैसे समझेंगे? वो यूं समझेंगे कि 1 मोल अगर किसी भी मॉलिक्यूल का होगा या 1 मोल किसी भी एटम का होगा, तो उसका वजन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है। और उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे 1 मोल में, तो वो फिक्स हो गए। वो 1 मोल के पार्टिकल होंगे तो हमारे पास 6 × 10⁻23। करेक्ट, मतलब ये रिलेशन हो गया 1 मोल कहो या 1 एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कहो या 6 × 10⁻23 पार्टिकल कहो, सबका मतलब एक होता है। एक और चीज
जो कि हमारी केमिस्ट्री में लिखी हुई है और वो हमारे इस मोल कंसेप्ट में बहुत काम करेगी, वो होता है वॉल्यूम। जब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम के 1 मोल का वॉल्यूम मेजर किया गया तो हर बार एक ही फिगर हमको नजर आया और वो था 22.4 लीटर। इट मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पर किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के 1 मोल का वजन 22.4 लीटर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस रिलेशन को आप याद करो। इस रिलेशन का जादू इतना अच्छा है कि पिछले 30 ईयर के किसी भी पेपर, किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओ और उसमें आप चैप्टर 1 के मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन ढूंढो, वो सारे क्वेश्चन इसी लाइन से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे, क्या टेक्निक है, क्वेश्चन देखते ही आप कैसे उसका आंसर फाइंड आउट कर देंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस और उसकी ट्रिक्स और उसके कैलकुलेशन के ऊपर हम बात करेंगे। और आप यकीन मानिए, कैलकुलेशन इतना बढ़िया हम कराएंगे कि आप फिर नीट के किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए, विश्वास रखिए, अपने अंदर भरोसा रखिए, जीत आपकी निश्चित है। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट नंबर 2 में। जब तक के लिए आप खुश रहिए। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा एटम और मॉलिक्यूल और मोल कंसेप्ट, इसके बारे में कुछ आपको समझ में आया? डाउट्स या कोई क्यूरीज हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप आपके क्वेश्चन या डाउट्स हमको भेज सकते हैं। हम आपके डाउट्स को बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो भी क्लास स्पेशल नीट के लिए हमने डिज़ाइन किया है और इस क्लास के जरिए हम निश्चित सफलता प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर बच्चा रेगुलर है तो ये मान के चलिए कि आप निश्चित सफल होंगे। हमने टारगेटेड नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो सीधे आपको नीट की एग्जाम पर फोकस करवाएंगे। ज़्यादा लंबे रास्ते से आप नहीं जाएंगे। बहुत कंसंट्रेट नोट्स के जरिए आप बहुत कम समय में और आप जितनी लेवल कर रहे हैं उस लेवल में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप पूरे ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़िए और किसी भी डाउट, किसी भी क्वेरीज और नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भी क्लास पर आप अपने क्वेरीज भेजिए। हम आपके हर क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। जब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़िए।